हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम पूरी क्लासेस में। आज का डिस्कशन करेंगे हम जो एग्ज़ाम हुआ था सेंटअप एग्ज़ाम, उसी का डिस्कशन करेंगे। करने पहला क्वेश्चन है, किस प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनता है? वृत्ताकार बनता है। उसकी छाया कैसे बनता है? वृत्ताकार बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इसी को बोलते हैं आभास। सरल सूर्यदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? सरल सूर्यदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा 100 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी को बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस का। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस का होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। आगे, यदि प्रकाश की चाल निर्वात से सी हो तो कांच में 1.5 है, तो प्रकाश की चाल कितना होगा? 2c/3 होगा। आगे देखते हैं, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच में जल की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना होगा? तो आंसर होगा डी नंबर होगा, 9/8 होगा। आगे देखते हैं, कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितालिका, आइरिस परितालिका। आगे देखते हैं, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है वास्तविक प्रतिबिंब विद्युत सिग्नल में होगा। ये गलती है, विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है। पेशियों के शीतलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। आगे 14 का, विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होगा। ओम यानी विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आगे देखते हैं, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आंसर होगा R/n। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। दिक् सूचक की सुई होती है। कैसे होता है? तो क्षण चुंबक का होता है। दिक् सूचक की सुई कैसा होता है? क्षण चुंबक का होता है। आगे क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है लाल होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसी मोटर को कुंडलित में दोनों सिरों पर होता है? एसी मोटर को कुंडलित में दोनों सिरों पर होता है तो पूर्ण वलय होता है। आगे क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं की दिशा कैसी होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद थोड़ी करती है। आगे सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी को बोलेगा तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एटीएम बोलेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले किरणें को क्या कहते हैं? तो अवरक्त किरणें कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? तो आंसर होगा 25 का डी नंबर होगा, नाभिकीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा किससे उत्सर्जन होता है? जीवाश्म से होता है। ग्रीन हाउस गैस कैसे उत्सर्जन होता है? सबसे ज़्यादा जीवाश्म से।
सोलर सेल बना होता है, सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है, सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धोबन सोडा यानी धोबिया सोडा का अनुसूत्र होगा, यानी धोने के लिए कितना बाल्टी पानी चाहिए, 10 बाल्टी पानी चाहिए। तो Na2CO3 इंटू 10H2 बनाने का ट्रिक है, याद करने के लिए ट्रिक है 10 बाल्टी पानी, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी अभिक्रिया है, जब दो अभिक्रिया संयोजों का एक अभिक्रिया बनते हैं उसे संयोजी अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजी यानी दो है एक बना है, संयोजी अभिक्रिया, इस बी नंबर होगा आंसर। आगे देखें, कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो आंसर होगा अपक्षेप, अपक्षेप ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। आगे, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उदाहरण होगा उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी होगा। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंध होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रति अपचायक, उसे कहते हैं प्रति अपचायक कहते हैं। आगे, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2, CaOCl2। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड यानी अम्लों का राजा, सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या, NaHSO4 है, NaHSO4 एक अम्लीय लवण है, NaHSO4 क्या है, एक अम्लीय लवण है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती हैं, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, तो बाईं ओर केंद्र में, बाईं ओर केंद्र में पाया जाता है। अस्कुर की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि, अस्कुर की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि उसे कहते हैं सोनोरस, उसे कहते हैं सोनोरस, सोनोरस, सोनोरस। आगे क्वेश्चन है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा 39 का सी नंबर होगा, सामरिक धातुएं कहलाती हैं। सामरिक, टाइटेनियम, क्रोमियम क्या कहलाती है, कौन सा धातु, सामरिक धातु। शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, योगियम अल्केन, ये होता है एल्कीन, CnH2n एल्कीन हो गया, एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन का हो गया, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में मुक्त होता है, कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में मुक्त होती है, तो एथाइन होता है, एथाइन। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, साबुन उच्च वसा होता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, CH3O C2H5 का यूपेक नाम क्या होगा, इसका यूपेक नाम होता है 45 का आंसर होगा मेथोक्सी इथेन, मेथोक्सी इथेन। आगे, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। आवर्त सारणी का सबसे पहले यानी परमाणु द्रव्यमान किसने, मेंडलीव ने, इन परमाणु संख्या मोसले ने की दर्शाया था, सबसे पहले मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया। आगे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, तो क्षार धातु होते हैं, कौन सा धातु, क्षार धातु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, O3, ओजोन का फार्मूला तो O3, तो कितना ऑक्सीजन है, 3 ठो, तो आंसर होगा 3 ठो। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कहलाते हैं, अक्रिय गैस। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 9, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी होगा, लकड़ी वन संपदा का एक उदाहरण है। आगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, NH3 नाइट्रोजन। चिपको आंदोलन का
मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों की कटाई, वृक्षों को काटने से रोकना था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। कोयला तथा पेट्रोलियम है एक जीवाश्म ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो 55 का आंसर होगा डी नंबर, पवन ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब की ये गैर परंपरागत स्रोत है। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है, ये परंपरागत स्रोत है, परंपरा से ही चलते आ रहा है। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6। ऑक्सीजन का क्या परमाणु है? 6 ठो, 300 होगा 6। आगे पौधे में नाइट्रोजन के किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधा है नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? जठर रस की अम्लता किसके कारण होते हैं? तो आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। आगे क्वेश्चन है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आंसर होगा 59 का बी नंबर होगा, कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के बाहर होगा। आगे मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग होगा गिल्स। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी बनता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं? तो किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी बनते हैं। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं? 2 ठो। ऑक्सीजन की वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक यानी आरबीसी होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? आरबीसी। सरीसृप का हृदय में होते हैं, सरीसृप के हृदय में कितना अलिंद होता है? तो सरीसृप के हृदय में 2 अलिंद होता है, 1 नीले होता है। सरीसृप के हृदय में होते हैं 2 अलिंद और 1 नीले। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो पौधे में टेनिन नामक जड़ यानी छाल में संचित रहता है। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? छाल में। गुद्दे में उत्सर्जित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है यानी कहाँ जमा रहता है? तो मूत्राशय में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? मूत्राशय में। आगे क्वेश्चन है अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? यानी अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। मेडुला जो निकलती है, मेडुला कहाँ से निकलता है? मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलता है। मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलता है। मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलता है। आगे क्वेश्चन है किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते थे? जिब्रेलिन्स हार्मोन की मदद से। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन का हार्मोन यानी लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रेलिन हार्मोन को कहते हैं? एड्रेलिन हार्मोन को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो आंसर होगा 72 का डी नंबर, बी भी होगा, सी नंबर यानी लिस्मेनिया और अमीबा दोनों में होता है द्विखंडन द्वारा जनन। कौन उभयलिंगी जंतु है? कौन उभयलिंगी जंतु है? तो बिल्ली होगा थोड़ी, बकरी भी ना होगा, कुत्ता भी ना होगा, केचुआ। केचुआ उभयलिंगी यानी दोनों लिंग एक ही में होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है केचुआ में। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी? प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। आगे क्वेश्चन देखते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ रहते हैं? साफ जल में रहते हैं। आगे क्वेश्चन है कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होता है? तो उसे कहते हैं, उसे समृत अंग कहते हैं। समृत अंग उसे क्या कहते हैं? समृत अंग कहते हैं। यानी कि ये समृत अंग वे अंग हैं जिनकी मूल संरचना एवं उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन कार्य समान करता है। जैसे कि ये कीटों के पंख अलग उत्पन्न होता है, चमगादड़ के पंख, लेकिन दोनों का पंख उड़ने में मदद करता है। और समजात अंग उसे कहते हैं, यानी समजात अंग वे अंग हैं जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति एक ही है, लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख उड़ने में कार्य करता है, लेकिन वेल का फ्लिपर तैरने में मदद करता है, उसे कहते हैं समजात अंग। आगे क्वेश्चन है मेंडेलीव ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पों लक्षण का अध्ययन किया था? 7 को किया था। कितने विकल्प लक्षण लिया था? 7 को यानी मटर का पौधा लिया था 7 को। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं XY।
अब महिला का होता है, महिला का होता है एक्स एक्स, महिला, महिला का होता है एक्स एक्स, और पुरुष का होता है एक्स वाई। यानी संतान उत्पत्ति किस पर निर्भर करता है? पुरुष की लिंग पर ही निर्भर होता है। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा है इसका कीजिए कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए, और कितना आंसर सही किए हैं इसका भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। और ये जो सब्जेक्टिव होता है उसको क्लास में बताए जाते हैं, कृपया क्लास में ही ज्वाइन करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।